Hello student, we continue the chapter heredity and evolutions. Today we discuss on the evolutions. हम लोग बात करें evolution पे. हम हमेशा सुनते आए हैं कि हम लोग का जो जन्म हुआ है, यानी कहने मतलब अभी जो प्लांट एनिमल जो भी आप देख रहे हैं वो पुराने इनकेस्टर से मॉडिफाई होकर, वो कहने का मतलब है कि आज जो इस रूप में देख रहे हैं. नहीं तो पहले कहा जाता कि हम लोग पहले बंदर थे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते गया और वही बंदर आज हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग बन गए. इसीलिए देखिए कि हमारे कहा जाता है हमारे पूर्वज क्यों, इसलिए कहा जाता है बंदर. ठीक है, तो उसमें कुछ एविडेंस भी हुए हैं. एवोल्यूशंस जो होता है ग्रेजुअली चेंजिंग्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स बाय द सिंपलर फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कहने मतलब इसको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो चेंजिंग होता है वो जीन्स, सेल के अंदर जो जीन्स होता है उसमें जब चेंजिंग होती है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक नए जीव पैदा होते हैं. इसीलिए जो इसमें जो दो वैज्ञानिक ने जो इवोल्यूशंस में जो बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं उस पर लेमार्क और डार्विन. लेमार्क का कहना था कि कोई भी जीव जो होते हैं कि कोई भी चीज को यूज या नॉट यूज करते हैं या नहीं करते हैं, तो आफ्टर ऑल दे एक्वायर कैरेक्टर और दिस एक्वायर कैरेक्टर टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. जैसे एग्जांपल के तौर पर जिराफ को लीजिए. जिराफ पे कहा जाता है कि वो जो जीव जो थे वो पहले जैसे कि घोड़े होते उस तरह के जीव थे, उनके गर्दन इतने लंबे नहीं थी, लेकिन जहां पर वो रहते थे वहां पर क्या हुआ कि घास खत्म हो गया, ऐसा चेंजिंग हुआ नेचर में कि वहां घास खत्म हुआ, तो उन लोगों को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए उन्होंने क्या है कि बड़े जो पौधे थे उसके पत्ते को खाना शुरू किए. तो उसके लिए क्या किए कि पत्ते जो कि वो भी खत्म हो गए जो नजदीक में थे, तो फिर और ऊंचे थे तो उसके लिए वो गर्दन को ऊंचा करना शुरू किए. और ऐसे करते करते आज जो जिराफ जो देख रहे हैं उसके हाइट सबसे ज्यादा लंबा हो गया. यानी कहने मतलब इस तरह से उसका एवोल्यूशन हुआ. यानी कहने का मतलब उसके पुराने इनकेस्टर से न्यू इनकेस्टर में वो जो आप जो देखा जैसे कि हम लोग का कहा जाता है कि हम लोग का पहले बंदर से हम लोग जो जन्म लिए तो बंदर में क्या था, पूंछ था, धीरे धीरे पूंछ का यूज नहीं होने लगा तो पूंछ खत्म हो गया. तो दैट मींस दैट वे बाय द तो उसमें इनका कहना था कि जो ये जो इनहेरिटेंस होता है जो कैरेक्टर, ठीक है, तो इसका जो मेन तो और दूसरा जो डार्विन का कहना था कि नेचुरल सिलेक्शन. उनका कहना था कि जीवों में रिप्रोडक्शन करने की एक अद्भुत क्षमता होती है, बट ऑल जो जीव जो होते हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं. जैसे कहने का मतलब सरसों के बीज को मतलब एग्जांपल मिले, कितना सरसों, अगर सारा सरसों लग जाए तो सोच सकते हैं कि आपको परसों से कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ सरसों ही दिखेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो वही जीव वही पौधे या वही जीव रह पाते हैं जो नेचर के हिसाब से वो अपने आप को ढाल पाते हैं. ठीक है, दैट मीन दे आर सिलेक्टेड बाय द नेचर. इसीलिए उसने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया. नेचर इसको सिलेक्ट करता है, वही जीव आगे कंटिन्यू करता है, नहीं तो वो रेस में खत्म होता है. जैसे कि आपका जैसे कि जुरासिक पार्क में जो डायनासोर खत्म हो गए क्योंकि जो ऐसा चेंजिंग हुआ अपने आप को नहीं ढाल पाए, वो जीव खत्म हो गया. तो ये बात हो गई इवोल्यूशंस का. अब इसमें जो हम बात करेंगे कैरेक्टर से इसमें इसका दो फैक्टर ऑफ इवोल्यूशंस जो है हम लोग बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्राफ्टिंग. नेचुरल सिलेक्शन में बताया जो गिवन बाय द डार्विन, और जेनेटिक ड्राफ्टिंग का मतलब होता है जीन में अगर म्यूटेशन या किसी तरह से चेंजिंग हो जाता है उससे जो नए जीव बनते हैं, ठीक है, उससे फिर वो धीरे धीरे क्या होता है फिर उस तरह के जीव फिर बायो मॉडिफाई होते होते एक अलग तरह के जीव बन जाते हैं जो आपके पहले जीव से बहुत ही फिट होते हैं, जो आराम से मतलब सर्वाइव टू फिटनेस और मतलब वो एडवर्स कंडीशन में भी जीने के लायक होते हैं. उसका फैक्टर रिजल्टिंग इवोल्यूशन से क्या होता है तो देखिए उस पे एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है कि दे आर द ट्रेड विद फाउंड बाय द आवर पेरेंट्स. जो हम लोग सॉरी ये एक्वायर कैरेक्टर का मतलब जो दे आर एक्वायर्ड बाय द एनवायरनमेंट से जो मैंने एक्वायर किया कैरेक्टर उसको हम लोग एक्वायर कैरेक्टर कहते हैं. ठीक है, और जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है, इनहेरिटेड मतलब दे आर द कम फ्रॉम आवर पेरेंट के जो हमारे कैरेक्टर आते हैं उसको हम इनहेरिटेड ट्रेड कहते हैं. तो ये जो होता है एक्वायर ट्रेड करते हैं, यानी कि इवोल्यूशंस के चलते. जैसे कि आपने उसमें
कुछ जो जीव जो थे वो इनहेरिटेंस किए, जो उसके आपके पेरेंट्स थे, जैसे कि हमने बताया कि सेंस में आपका जिराफ में जो गर्दन जो लंबा हुआ, तो वो उसके तो एंसेस्टर में तो नहीं थे, उसके पूर्वज में तो नहीं थे, लेकिन उसके जो नए जीव आए उसमें उन्होंने एक्वायर किया, तो धीरे धीरे वो क्या किया, इनहेरिटेट किया। इसके चलते क्या हुआ, एक नए जीव बने। तो उसमें इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब ही होता है चेंज द स्मॉल इवेंट थ्रू द सिग्निफिकेंट। यानी कहने मतलब होता है इसमें जो जीव जो होंगे, यानी इसमें जो जीव जो होंगे वो क्या होंगे, वो दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द, ये आपका जो एनकेस्टर से डिफरेंट होंगे, यानी स्पेसिफिक एक अलग, ठीक है। तो मैं जरा सा इसमें और भी बताना मैं चाहूंगा, जैसे कि एक और भी एक इस फिगर को आप और से देखिए। इस फिगर में 3 चीजों जो दिखाया गया है कि इसमें लाल कीड़े हैं जिस फिगर में जो दिया हुआ है, और इसमें और कुछ ग्रीन है। तो देखिए कि लाल होते हैं वो दिखते हैं जब नजदीक तुरंत दिख जाते हैं, तो उसमें क्या हुआ, कौवे सो खा गए, तो उसमें बच गए हरे। तो इसमें एक एक्वायर कैरेक्टर कर लिया, यानी कहने मतलब फिर वो लाल वाले जो कीड़े खत्म हो गए और बच गए सिर्फ ओनली आपके ग्रीन वाले। इसमें देखिए, इसमें जो था हाथी के पांव इसमें पड़ा, तो क्या हुआ, जीव क्या हुआ कि जो लाल वाले नहीं भाग पाए, जो मर गए दब के, और जो ब्लू कलर का वो जीव रह पाया, कीड़े रह पाए, तो वही फिर जीव फिर आगे के सर्वाइवल, पहले जो नहीं कर पाए, एक्वायर कैरेक्टर नहीं कर पाए, वो खत्म हो गए। और ये तीसरा चांस में दिखाया गया है कि इसमें जो जीव थे लाल कलर के कीड़े, वो खाने कम होने से वो जरा दुबले पतले हो गए, फिर खाना मिल गया तो फिर ठीक हो गए। इसमें कोई कैरेक्टर एक्वायर नहीं किया, ठीक है। इसमें कैरेक्टर एक्वायर किया, इसमें कैरेक्टर एक्वायर किया। कहने का मतलब होता है कि ये जो कैरेक्टर जो है वो एक्वायर करने पर, इनहेरिट करने के बाद एक नए जीव होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एसिपिएशंस, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं एसिपिएशन, मतलब कि स्पेशल, वो जीवों में कुछ अलग, ठीक है। तो क्या है कि अगर ऐसे होते तो सारे बंदर आपके ह्यूमन बन जाते हैं, सारे बंदर ह्यूमन बींग्स नहीं बने। इसका रीजन क्या है, इस जो कुछ बंदर जो थे जो स्पेशल हुए, और उसी का फिर और भी मॉडिफिकेशन हुआ, तब फिर ह्यूमन बींग्स बने, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब क्या एविडेंस, कैसे प्रूव करेंगे कि इवोल्यूशन हुआ। तो पहला होमोलोगस ऑर्गन, फिर एनालॉग। होमोलोगस का मतलब होता है देयर ऑरिजिन आर द सेम बट वर्क आर द डिफरेंट। जैसे कि हम लोग का हाथ, इसको हाथ जो देखते हैं इसको हैंड्स कहते हैं हम लोग, लेकिन इसको बायोलॉजिकल इसमें लिम्ब कहा जाता है। लिम्ब मतलब पैर, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब, आगे का पैर, ये पीछे का पैर, ये पैर ही मॉडिफाई होकर हमारा हाथ बन गया है। उसी तरह बर्ड्स के जो है आगे का फोर लिम्ब जो है वो पंख बन गए हैं, ठीक है। तो दैट मीन द ऑर्गन्स, ये इससे ये बताता है कि ये जो जीव को जो हुआ है वो इस तरह से, जैसे कि आपको पढ़ाए थे क्लास 9 में कि जो जीव का जो सीक्वेंस बताया था वर्टिब्रेट में, कि पहले फिश थे, उसके बाद एम्फीबिया था, उसके बाद रेप्टाइल था, उसके बाद एप्स था, उसके बाद मैमल्स था। यानी मतलब इस तरह से सीक्वेंस करके मैमल्स जो है सुपीरियर बना, तो ठीक है। तो ये जो हमारा जो मतलब तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन दैट ऑरिजिन आर द सेम बट वर्क आर डिफरेंट। इसमें आपका एनालॉगस में द ऑरिजिन आर द डिफरेंट बट वर्क आर द सेम। जैसे कि हम लोग बात करें बैट्स का जो आगे का जो स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद जो हम लोग बर्ड्स का जो करेंगे, बैट्स और बर्ड्स यानी चमगादड़ और पंछी दोनों का जो आगे का जो वर्क एक है, इन ऑरिजिन दोनों का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उस तरह का ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। और उसके बाद तीसरा आता है फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, क्योंकि जब खुदाई हुई तो खुदाई होने पर जैसे डायनासोर का मिले अवशेष, वो वही बताता है। जैसे कि इसमें देखिए बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, ये देखिए ये जो है फॉसिल्स, ये जो फॉसिल्स मिले, जैसे आपको डायनासोर्स का मिला है, फिश का मिला है, जो आपके जमीन के अंदर दब गए। उसी तरह से देखिए आपका ये भी ये जो दिखाया गया है, ये देखिए इसमें जो है आपको कैसे फॉसिल्स बना। तो ये फॉसिल्स जो होता है इसको हम लोग कार्बन 14 पद्धति से हम लोग डिटेक्ट करके पता करते हैं कितना फॉसिल्स पुराना है।
और जितना अंदर होगा फॉसिल्स मिलेगा वो उतना पुराना होता है, जो ऊपर मिला वो बहुत पहले का होता है। कहने का मतलब जो जीव मर गए और जो जमीन के अंदर दब गए तो उसके डेटिंग से, उसके कार्बन 40 जो तरीका है उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना साल पुराना है। इसी तरह से हम लोग अनुमान व्यक्त करते हैं कि इवोल्यूशंस का ये एविडेंस है कि कैसे जीव मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बना। ठीक है, तो फॉसिल्स जो होता है रिमेन डेड रिमेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, दे आर द ब्यूरिड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो उसके जो ट्रैक्स है तो उसी से हम लोग को पता चलता है कि वो जीव जो है कितना पुराना था और किस तरह से पुराने जीव कैसे थे। आज डायनासोर नहीं है, लेकिन डायनासोर का फॉसिल से हम लोग पता करते हैं कि वो कैसा होगा। उसके बाद हम लोग जैसे कि आप देखिए आज जो आप लोग जो एक उसका एक और भी प्रमाण है, जैसे कि आप जो अभी ये फूल गोभी, काट गोभी, ब्रोकली, बंदा गोभी और ये जो आपका रेड कैबेज जो देखते हैं, ये सारा जो है ये आपका वाइल्ड कैबेज से बना है। ये वाइल्ड कैबेज जो है यही डेवलप करके आपका फूल गोभी, काट गोभी, ये ब्रोकली, पत्ता गोभी जो ग्रीन कलर का होता है और रेड, ये सारा उसी से बना है। यानी क्या मतलब यही जो ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल में, प्लांट में भी ऐसा हुआ है। आज जो देख रहे हैं प्लांट वो पहले से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हर समय डार्विन का कहना था इवोल्यूशन इज नॉट ए सिंगल स्टेज, दे आर द गो कंटिन्यू टू कंटिन्यू, अभी भी जा रहे हैं। ठीक है, और जाता रहेगा। उसके बाद हम ह्यूमन इवोल्यूशंस की बात करें कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ह्यूमन इवोल्यूशंस की मतलब बात करें तो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ कहा जाता है कि ह्यूमन का जो शुरुआत हुआ है वो हुआ था अफ्रीका में। और ये जो अफ्रीका में जो होता है ये determined the DNA sequence had been used by the study of the human evolution due to diversity of the human form of the feature, skin color the most common way of identify the face. All human beings white, black, yellow and brown in the single called Homo sapiens. तो इसको कारण क्या होता है कि ह्यूमंस का जो देखिए ह्यूमंस जो सबसे पहले अफ्रीका बने और धीरे धीरे वो उसका जो हम लोग ऐसे जो फॉसिल्स मिले उसी के आधार पर हम जानते हैं कि रामापिथिकस। उसके बाद जो लास्ट जो उसे जो आपका जो ह्यूमन, जिसके बाद ह्यूमन बनना शुरू हुआ, जिसके बाद हम लोग कहते हैं ह्यूमन ने सबसे पहले जो बना था उसको कहते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस के जो स्ट्रक्चर जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि इसी होमो सेपियंस से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। और फिर ये ह्यूमन जो इवोल्यूशन अफ्रीका से हुआ ये सारे देश में धीरे धीरे फैल गया और फैल के धीरे धीरे चूंकि इनमें ब्रेन की अलग क्षमता थी, धीरे धीरे अपने ब्रेन के डेवलप के बदौलत धीरे धीरे अपने आप को पूरा डेवलप कर लिए और आज जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में ये छाए हुए हैं। ठीक है, तो ये यही जो होता है देयर द रेजिडेंशियल स्प्रेड फ्रॉम द अफ्रीका टू माइग्रेट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेनेट अफ्रीका टू वेस्ट ऑफ एशिया, सेंट्रल एशिया है ना, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, they went with the backward group, the some separated to each other, the sometime they coming together like other planet, they had been the beings and the nature of evolution, they were the trying to they live the best with their। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं इवोल्यूशंस जो हुआ ह्यूमंस का, और वो होने पर ऐसा भी अभी भी देखते होंगे कि सारे जो ह्यूमंस बींग्स हैं, कुछ देखिए SC/ST जो अब जो आदि मानव जो लोग हैं अभी भी अफ्रीका में अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। इन्हें कहने का मतलब इसलिए देखिएगा कुछ जगहों पर कुछ देशों के लोग ज्यादा डेवलप कर गए हैं, कुछ कम। कारण क्या हुआ कि जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते गए, यानी जो जितना इस्तेमाल, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि इवोल्यूशंस इज अ कंटिन्यू प्रोसेस और अभी भी जारी है और आने वाले समय में ये और भी यानी कि हो सकता है कि मनुष्य भी कोई नया जीव जन्म ले ले। यदि कहने का मतलब बच्चों इस तरह से मैं आज आपके वीडियो में समझाने की कोशिश किया इवोल्यूशंस, फैक्टर ऑफ इवोल्यूशंस एंड फैक्टर रिजल्टिंग ऑफ इवोल्यूशंस एंड एसिपिएशंस एंड एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन के बारे में बात किया। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।